अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम लेसन, चूंकि आपको याद है कि हम रोज़ाना जर्मन वर्ब के साथ सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। आज मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा चेंज करते हैं। आज चूंकि आपने ब्रीफ भी लिखना है, तो आज ब्रीफ के हवाले से एक पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ब्रीफ जो होता है वो आपको पता है लिखा जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ब्रीफ में पास होना आपको मुश्त चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्रीफ में से पास नहीं होते तो फिर आपका बेआइंस मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने नेबल्स आर्ट्स के ऊपर बात करनी है कि जो कि ब्रीफ में जो मतलब के लिखे जाते हैं ना, वो जो आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रीफ है वो मोस्टली जो है ना नेबल्स आर्ट्स के साथ लिखा जाता है, ठीक हो गया ना। जिसमें हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं, दस का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ और हैं, ट्रोट्स देम हो गया, बाइशपील, ठीक है, जो वोल, इस तरह के मजीद जो अल्फाज हैं जो हम लेटर्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है, जो कि जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जब इनको हम इस्तेमाल करते हैं तो जुमले फिर जार्स कैसे लिखा जाता है, आज उसके ऊपर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसलिए मैं ब्रीफ के ऊपर, इसलिए इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेसन्स में ब्रीफ के ऊपर भी तफसील बात करेंगे, जिसमें से आज पहला जो पॉइंट हमारा वो ये होगा, ठीक है। और दूसरा कि अगर आप देखें एक्सप्रेशन जो है उसमें तो अपने मुस पास होना है, ठीक है। जो स्पीकिंग टेस्ट है उसमें अपने 100% पास होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद पीछे रह जाता है लेजन और ह्यूरन, ठीक है। और लेजन, ह्यूरन, और तीसरा बचता है श्राइबन, ओके। वो कहता है या तो आप क्या ये करें कि लेजन और ह्यूरन में से पास हो जाए दोनों। 45 में से आप कितने नंबर चाहिए होते हैं? आपको 33 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। 45 में से आपको दोनों के मिला के, ठीक है, 45 में से आपको 33 नंबर चाहिए होते हैं लेजन और ह्यूरन के मिला के। और अगर इसमें से आपके खुदा ना खास्ता नंबर कम आ जाए, 25 आ जाए, 26 आ जाए, 32 आ जाए, कम आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ फिर आपके पास एक म्यूगलिश कैटेगरी होती है कि आप श्राइबन में पास हो जाएं। श्राइबन में आपको कम से कम 20 में से ना आपको 15 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। 20 में से 15 नंबर आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, ठीक है। शिप्रेशन में जिस तरह मैंने शुरू में कहा, आपने पास होना ही होना है, मुस होना है उसमें से, ठीक है। अगर उसमें से फेल तो समझे बेएंस फेल, ठीक है। उसमें तो बंदा नॉर्मली पास हो ही जाता है। उसके बाद क्या, या तो श्राइबन में से पास हो जाए जनाब, या ये लेजन और ह्यूरन दोनों के मिला के 45 पंक्ति होते हैं, ठीक है। इन दोनों में से 45 में से 33 नंबर आप ले लें तो फिर भी बेआइंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपको ब्रीफ लिखना आ जाए, ब्रीफ लिखना चूंकि इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है, ओके। जिस तरह मैंने आपको बात बताई है, ब्रीफ लिखना इतना मुश्किल नहीं होता, ब्रीफ को बड़े आराम से लिखा जा सकता है। थोड़ा सा समझना है उसको, ठीक है। जार्ट्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। और जार्ट्स को अपनी तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना, ना इतना लेंथ उसकी लंबी करें जुमले, उसकी जुमले जार्ट्स की, कि वो मुश्किल हो जाए उसमें लिखना। मुख्तसर सा जुमला लिखें और गिनाव सही आप उस ग्रामर के साथ लिखें, ठीक है, ओके। आज एक्चुअली मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं कि ये जो वाइल है ना, ये जैट्स के ये फिक्रे के अंदर अक्सर इस्तेमाल होता है, ब्रीफ के अंदर वाइल का इस्तेमाल, ठीक है, जो कि जुमले के दूसरे हिस्से पे लिखा जाता है अमूमन, ठीक है। तो एक आखिर पे, इस लेसन के आखिर पे मैं आपके साथ एक जुमला शेयर करूंगा जो कि वाइल के साथ ब्रीफ में लिखा जाता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। या एक, ठीक है, जो अक्सर लिखा जाता है। और वो दूसरा कि वाइल अगर आपने लिखना है, इस्तेमाल करना है एज अ नेबल्स आर्ट्स जुमले के अंदर, तो दूसरा जुमला कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखें, तो अब एक जुमला है कि इश बेजूखे अहमद निश्ट है, इश बेजूखे अहमद निश्ट, कि मैं अहमद की तरफ विजिट नहीं कर रहा। वाइल क्योंकि क्योंकि इश वाइल, या जो दूसरा वाइल उसकी वजह बतानी है कि क्यों नहीं आप विजिट कर रहे, तो वही बनेगा बीच में आगे वाइल, वाइल इश, ठीक है, इश क्रंक, वाइल इश क्रंक, उसके बाद आ जाएगा बिन, ठीक है, वाइल इश क्रंक बिन, क्योंकि मैं बीमार हूं। अब ये देखें, नॉर्मली अगर आपने सिंपल कहना हो कि मैं बीमार हूं, तो आप क्या कहते हैं? इश बिन क्रंक। सिंपल ये कहते हैं इश बिन, पहले इश आएगा, फिर बिन, फिर क्रंक आएगा, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको लिखना होता है इनके साथ, वाइल के साथ लिखना है, तो क्या बनेगा? बनेगा वाइल इश क्रंक बिन, और बिन जो है वो आखिर पे चला जाएगा, सही है। जो वर्ब होती है दूसरे जुमले की, वो हमेशा आखिर पे लिखी जाएगी। ये होता है जार्ट्स लिखने का तरीका नेबल्स आर्ट्स के साथ, ठीक है,
ओके जब आपने जुमले के अंदर वाइल का इस्तेमाल करना है तो बिन को माय डियर फ्रेंड्स आपने आखिर पे ले जाना है। वाइल कुछ मजीद एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है, आपको मजीद और सब इसका क्लियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, कि जब आपने इस्तेमाल करना है तो जो वर्ब वो कैसे आगे जाएगी। फिर लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा तो एक और जुमला देखें, इश बेजूखे अहमद निस्ट, मैं अहमद की तरफ विजिट नहीं कर रहा क्योंकि मेरी गाड़ी खराब है। ठीक है, क्योंकि मेरी गाड़ी खराब है इस वजह से मैं नहीं जा रहा। वाइल आ जाएगा, वाइल आगे क्या आएगा जनाब, वाइल, ठीक है, आगे आप करेंगे माइन, वाइल माइन आउटो, वाइल माइन आउटो इस्ट कपूत नहीं, वाइल माइन आउटो कपूत इस्ट है, वाइल माइन आउटो क्या आएगा जनाब, कपूत। और जो आपका इस्ट है ना मेरे डियर फ्रेंड्स, वो आपने आखिर पे लगाना है। ठीक है, ये जुमला जो लिखने का जो सही तरीका है, बोलने में भी और लिखने में भी। ठीक है, वाइल माइन आउटो कपूत इस्ट, मैं अहमद की तरफ विजिट नहीं कर रहा क्योंकि माइन आउटो कपूत इस्ट, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो खराब है। इस्ट आखिर पे आएगा। ठीक है, अगर सिंपल ये कहना हो कि भाई मेरी गाड़ी खराब है, माइन आउटो इस्ट कपूत, सिंपल, ये सिंपल जुमला है वाइल के बगैर, ऐसे बनेगा ना, वाइल माइन ऑटो इस्ट कपूत। जब वाइल के साथ लिखेंगे वाइल माइन ऑटो कपूत ईस्ट, जो जुमला आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपने सीखना है, क्योंकि बोलने में चाहे आगे पीछे करने, लेकिन ब्रीफ में नहीं करना। ब्रीफ में हमेशा वर्ब को अपनी जगह पे रखना है आपने। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा एक और जुमला देखें, इश बेजूखे अहमद निस्ट, मैं अहमद की तरफ विजिट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या बनेगा, वाइल इश खाइने है, वाइल इश खाइने साइट है, वाइल इश खाइने साइट हाबे है, वाइल इश खाइने साइट हाबे, जो माय डियर फ्रेंड्स आखिर पे आएगा, वाइल इश खाइने साइट हाबे, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, इश खाइने साइट हाबे, ठीक है, हाबे वर्ब नॉर्मली क्या होता है, इश हाबे खाइने साइट, यही होता है ना, इश आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, इश हाबे खाइने साइट। लेकिन जब हमने इसको नेबनजार्ट्स में वाइल लिखना है, इस जुमले को, जो कि बाद में, ठीक है, वाइल के साथ लिखेंगे, तो बनेगा इश खाइने साइट हाबे, कि भाई आई डोंट हैव टाइम, हाबे आखिर में चला जाएगा, वर्ब आखिर में चला जाएगा। ठीक है, ज़ेर शोन। ठीक है, फ्यू मोर एग्जांपल आई वांट टू शेयर विद यू। अच्छा एक और एग्जांपल देखें, इश बेजूखे अहमद निस्ट, इश बेजूखे निस्ट का थे मिस नहीं है, मिस है निस्ट ना। ठीक है, इश बेजूखे अहमद निस्ट, मैं अहमद की तरफ विजिट नहीं कर रहा क्योंकि मैं आज शाम को काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज शाम को काम कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बनेगा इश heute Abend arbeite, weil ich heute Abend arbeite, इश के साथ arbeite आएगा तो वो आखिर पे चला जाएगा, वर्ब आखिर पे जाएगा। ठीक है, while we have used while, ओके, तो हमने while को इस्तेमाल किया है, इसलिए जो अगला जो वर्ब arbeite है वो जाट्स के आखिर पे लिखा जाएगा। ठीक हो गया माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बनेगा नॉर्मली क्या होगा, ich arbeite heute Abend, सिंपल जुमला क्या बनेगा, ich arbeite, मैं काम कर रहा हूं, heute Abend, आज शाम को काम कर रहा हूं। ठीक है, तो वाइल के साथ बन जाएगा वाइल ich heute Abend arbeite। ओके, लेट्स सी 2 और 3 मोर एग्जांपल्स। अच्छा एक और नया सेंटेंस देखें, कहता है ich besuche अहमद निस्ट, मैं अहमद की तरफ विजिट नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं अहमद को पसंद नहीं करता। ठीक है ना, मैं अहमद को पसंद नहीं करता, इस वजह से मैं उसको विजिट नहीं करूंगा। ठीक है, तो बनेगा ich अहमद निस्ट मार्क, ich अहमद निस्ट मार्क, क्योंकि मैं अहमद को पसंद नहीं करता, मार्क चूंकि यहाँ पे ऐसा वर्ब इस्तेमाल हुआ है और वो हमने उसको फिक्रे के आखिर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, वाइल इश अहमद निस्ट मार्क, नॉर्मली क्या होता है फिक्रा, इस्ट मार्क अहमद निस्ट। ठीक है, ये बनेगा ना, अगर सिंपल सेंटेंस में पहले इश सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आगे जो ऑब्जेक्ट वो आ जाता है। ठीक है, इश मार्क अहमद निस्ट, मैं अहमद को पसंद नहीं करता, जब वाइल, ठीक है, वाइल आ जाएगा तो इश अहमद निस्ट मार्क, वाइल इश अहमद निस्ट मार्क, क्योंकि मैं, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अच्छा आज का आखिरी जुमला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इश बेजूखे अहमद निस्ट, मैं अहमद की तरफ विजिट नहीं कर रहा क्योंकि वो एक अच्छा दोस्त नहीं है। ठीक है, वो उसका जो दोस्ताना है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसका जुमला बनेगा इश बेजूखे अहमद निस्ट, मैं अहमद की तरफ विजिट नहीं कर रहा, वाइल क्योंकि अहमद, ठीक है, अहमद जो है क्या है जनाब, unfreundlich। ठीक है, unfreund FREUND freundlich, unfreundlich क्या होता है कि जो फ्रेंडली ना हो,
unfreundlich होता है, ठीक है, जो दोस्ताना ना हो, ठीक है, while अहमद unfreundlich, और ist जो है वो अब आखिर पे आ जाएगा, ठीक है, सही है, ये था। ओके, आज के लेसन में माय डियर फ्रेंड्स हमने सीखा कि while जो कि नेबर्स आर्ट्स के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं दो जुमलों के दरमियान में, ठीक है, इसको इस्तेमाल सीखा है, जो कि लेटर में इसको लिखने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। तो जब भी, अच्छा, एक मैंने आपसे वादा किया था कि एक जुमला मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जिसमें हम जो लेटर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चलें वो फिर इंशाल्लाह मैं, अब इफ्तारी का भी टाइम होने वाला है तो मैं इंशाल्लाह वो फिर आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन फिर कोई भी जाट्स हो जिसमें आपने वाइल का इस्तेमाल करना है, उसका जो अगले जो टेंस जो जाट्स है उसके वर्ब को आपने आंखें बंद करके आखिर में लगा दें, बस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।